परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमः तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदशोक वनीय वृक्षान लंकालका निवघनान उदपाटयदि तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं दीजय वर सब मिली मोहि मन बच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य शरण की जय श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री
दुर्गत नाशिनी माँ दुर्गा जी की, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ की पूरी आनंद कानंद श्री काशीपुरी में दुर्गतनाशिनी माँ श्री दुर्गा जी के श्री चरण सन्निधान में परम श्रद्धे पूज्य चरण श्री भाई जी के स्मृति में जो ये नेत्रहीनों को नेत्र दान करने की यहाँ परंपरा है, ऐसे विद्यालय में श्री गुरुदेव की छत्र छाया में, कृपा की छत्र छाया में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर निश्चित रूप से देवता लोग तरस रहे होंगे, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है। वात्सल्यतया पूज्य चरण श्री गुरुदेव ने अपने इस बालक को से हुए बालक के संबंध में जो कुछ कहा, उन शब्दों को ये बालक आशीर्वाद रूप में स्वीकार करता है। श्री रामचरितमानस की एक अर्धाली है, श्री चित्रकूट में श्री रघुनंदन ने अपने श्रीमुख से अपने अनुज श्री भरत जी के संबंध में बहुत कुछ कहा। श्री भरत जी बड़े असमंजस में पड़े। यदि ये कहता हूं कि हे प्रभु ऐसा नहीं हो, तो क्या प्रभु झूठ बोल गए? नहीं। यदि ये कह के चुप लगा जाता हूं कि हाँ प्रभु आपने मुझे जैसा कहा मैं वैसा ही हूं, तो कहीं भीतर कोई अहं का अंकुर न प्रस्फुटित हो जाए। श्री भरत जी ने एक अर्धाली में एक ऐसी बात कही, बोले कि सरकार, पशु नाचत
मदारी बंदर को नचाता है, बहुत बढ़िया नाचता है, दर्शक प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि रघुनंदन भी बंदर नाच से बहुत प्रसन्न हुए। संभव है लीला क्रम में, प्रभु की बाल लीला में ये प्रसंग आ जाए। बहुत प्रसन्न हुए, वारे मदारी, वारे बंदर, मुझे प्रसन्न कर लिया, मुझे रिझा लिया तुमने। पशु नाचत, और दूसरा उदाहरण सुख पाठ प्रवीणा। तोता बहुत मीठा बोलता है, बढ़िया बढ़िया दोहे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोनों पर लोग न्यौछावर होते हैं, बंदर के नाच पर और सुख की बोली पर, सुख के पाठ पर। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि बंदर अपनी तरफ से अगर यह नाच दिखा रहा हो, उसकी अपनी निजी कुछ कृति हो, कला हो, तब तो बंदर की बड़ाई हो। सुख अपने मन से अगर कुछ पढ़ रहा हो तो सुख की बड़ाई है। बंदर को नाचने वाले ने जैसा प्रशिक्षण दिया है वैसा वो नाचता है उसके इशारे पर। सुख को जैसा पाठक ने पढ़ा रखा है वैसा पाठ पढ़ रहा है। तो विशेषता किसकी है? बोले पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, किंतु गुण गति नट पाठक आधीना। बंदर की गति, बंदर की ये विशेषता उस सिखाने वाले, प्रशिक्षण देने वाले सूत्रधार मदारी के ऊपर निर्भर करता है। तोते को उसके पाठ में कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही तो उसे पढ़ाने वाले प्रशिक्षक गुरु की विशेषता है। लोग अपने तोता को पढ़ा देते हैं, फिर कोई आते हैं तो कहते देखो मेरा तोता कितना बढ़िया पढ़ता है। ऐसे ही पूज्य चरण श्री गुरुदेव ने श्री अयोध्या, श्री वृंदावन, श्री जगन्नाथपुरी इत्यादि से लेकर के यहाँ तक जो कुछ पाठ पढ़ाए हैं, इन्हीं गुरुजनों का पढ़ाया हुआ पाठ दोहराया जा रहा है। इसमें कोई जचने वाली बात मिले तो इन गुरुजनों की कृपा की विशेषता आप मानेंगे। कोई वाचास्खलन अथवा कोई असावधानी वाली बात दिखाई पड़े तो अपने इस मामा कहलाने वाले अपनी दीदी से, मेरी दीदी 16 वर्ष से अधिक की होती नहीं है कभी, तो उनका यह अनुज मात्र अभी 9 वर्ष का एक अबोध बालक, तो कुछ वाचास्खलन अथवा कोई असावधानी वाली बात हो तो उसे अपने इस नन्हे से बालक की भूल समझकर कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए सुधार कर लेंगे। श्री काशीपुरी में आना जाना बहुत दिनों से रहा है और यत्र तत्र सीमित रूप में कुछ शब्द सुमन की सेवा भी समर्पित होती रही है। इससे बाबा को प्रसन्नता हुई होगी। मां अन्नपूर्णा को भी बालक की पुतली यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुनकर कुछ प्रसन्नता हुई होगी, इसलिए इस बार जगदम्बा ने अपने चरणों में बुला लिया है, ये कह करके कि बेटा मेरी गोदी में बैठ करके कुछ बोल, तेरी तोतली वाणी सुनने को मैं भी इच्छुक हूं। आज्ञा हुई इस बार इस रूपक से कुछ सेवा करनी है।
जो भी समय सुलभ हुआ है और शरीर की जैसी स्थिति है उसके अनुसार यथासाध्य सेवा समर्पित हो रही है। परिचय में छपाया गया है श्री राम कथा। श्री राम कथा का इतना विस्तार है, विशारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, ये 7 विशिष्ट गायक लोग हैं प्रभु के चरित्र के, प्रभु की महिमा के। मां शारदा, सरस्वती, भगवान शेष अपने 1000 मुखों से 2000 जीवाओं से गाते हैं। भगवान भोलेनाथ जिनके गाए हुए को हम लोग दोहराया करते हैं, यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम। विधि जिनके चारों मुखों से प्रभु ने चारों वेदों को उच्चारण करा दिया उनके हृदयस्थ होकर के, जिस उच्छिष्ट को हम लोग भी दोहरा करके और अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं। आगम, तंत्र शास्त्र, निगम, वेद और इनका उपबृंहण करने वाले पुराण, उपपुराण आदि सब गाते हैं। अच्छे अच्छे गायक हैं। कब से गाना शुरू किया है हमें पता नहीं है, शायद हमारे पूर्वज भी नहीं बता सकते कि इन्होंने कब से गाना प्रारंभ किया है, और निरंतर गान करते रहते हैं। अब भी गान कर रहे हैं और कब तक गान करते रहेंगे इसका भी कोई अंदाज नहीं है। लेकिन जब से इन्होंने होश संभाला है, वह जितने युगांतर, जितने कल्पांतर पूर्व की बात हो, तब से और अब तक इनका कहना है कि हमने गाया अवश्य, लेकिन हमने उसके गुणों की इति अभी नहीं पाई, छोर नहीं पाया। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, अब तक करही निरंतर गान। निरंतर गान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको लगता है कि न इति न इति। मैंने जितना गाया इतना ही वह नहीं है, इतना ही उसका नाम रूप लीलाधाम चरित्र एवं गुणगण की सीमा नहीं है। जो वे निरंतर गान करके अब तक सीमा नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम साधारण क्षुद्र ईट की तरह जिमि निज बल अनुमान ते माछी उड़ई आकाश, हम उसका पार क्या पा सकेंगे। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी सोभी निरत संसारा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। जनकपुर से महाराज मिथिलेश्वर की प्यारी पत्रिका लेकर के दूत अवध पहुंचे थे। महाराज मिथिलेश्वर उनके श्रीमुख से कुछ सुनने के लिए अपने लाल की विशेषता छेड़ा। महाराज मिथिलेश्वर ने मेरे लाल को पहचाना। कैसे पहचाना? आपने मेरे लाल को देखा है? सचमुच में देखे हो तो आप बताइए, उनके बारे में कुछ बताइए। पहचानहु तो कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सुनाओ भैया, भैया मेरे लाल की पत्रिका लेकर आए हो, तुम मेरे भैया हो, मुझे इतने प्रिय लग रहे हो। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। अच्छी तरह आपने देखा है मेरे दोनों लाल को?
हाँ महाराज देखा है। उन्हें कैसे मिथिलेश ने पहचाना? कहा कि जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा फीके और मलिन जैसे लगने लग जाते हैं, सूरज भी प्रभाहीन जैसे लगने लग जाते हैं। और तिनका कही नाथ की चिन्ह, वे कैसे पहचाने गए? दीपक के द्वारा सूरज को देखा गया। देखिए रवि की दीप करली ने, वे स्वयं अपना परिचय अपने में स्वतंत्र, उनका परिचय दूसरा क्या देगा? वे स्वयं अपना परिचय देते हैं। उनके गुण, उनकी आभा, उनकी विभा, उनकी प्रभा, उनकी प्रतिभा स्वयं परिचय देती है। ये कौन है? मुझसे आप कह रहे हैं कि कुछ कहो उनके विषय में, पहचानो तो कहो स्वभाव का कहो, कहां से कहूं? सब गुण रौरा लाल के अकथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा, अकथवा अकथवा अकथवा, सब गुण राम भद्र के अकथवा, अकथवा अकथवा अकथवा, सब गुण राम भद्र के अकथवा। अनिर्वचनीय मुंह का स्वादनवत, वाणी का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मधुमार अस सुने बयान। मन समेत जय ज्ञान नवानी, उन्हें तर्क न सके सकल अनुमान। वे अवांग मनसा गोचर है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः परतस्तु सः। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई। कहाँ ले शुरू करी कहाँ लगाई, कमाल शुरू करी कमाल गाई। कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई। कहाँ से शुरू करी कहाँ तक गाई, कहाँ से शुरू करी कहाँ तक गाई। समझ नहीं पाता कहाँ से प्रारंभ करूं कहाँ तक गाऊं, क्योंकि उनके गुण के न इति बा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। उनके गुण के नहीं दीवान अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। उनके गुण के न इति बा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। उनके गुण के नहीं दीवान अथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। सब गुण राम भद्र के अकथवा, सब गुण राम भद्र के अकथवा। उनके गुणों की न इति है न अर्थ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से प्रारंभ करूँ कहाँ तक गाऊं। बोले कि देखे हो ना? तो देखे, कौन चीज से देखे? बोले आंखों से देखे। तो जितना देखे वहीं से शुरू कर दो। बोले रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहत बा, रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहत बा। रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहत बा, रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहत बा। देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा, देख के
प्रताप चांद सूरज लजात बा देखी के प्रताप चांद सूरज लजात बा देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा सौंदर्य जिनके रोम रोम अंग अंग नहीं जी रोम 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 कोटि कोटि मन माथवा सब रोम रोम कोटि कोटि मन माथवा सब गुण राम लाल के असतवा वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम जिनके अंग अंग पर वार यही कोटि कोटि सतकाम तो जिनके रोम रोम कोटि कोटि मन माथवा सब गुण लाल अकथवा रोम रोम कोटि कोटि मन माथवा सब गुण सब गुण रामचंद्र के अकथवा सब गुण रामचंद्र के अकथवा महाराज उनके रूप का जादू कहावत है जादू है जो सर पर चढ़कर बोले औरों के सर पर चढ़ कर बोले वो तो और तरह का जादू होता है लेकिन जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा जिनके हृदय में उदित ज्ञान रूपी सूरज जिनकी किरणें उनके मुख मार्ग से वचन के रूप में निकलती हैं और किसी मुनि मननशील मुनि मंत्र दृष्टा ऋषि के कानों के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंच जाए तो महाराज उनके हृदय की कली खिल जाती है या सुज्ञान रवि भव निशिनासा जिनके वचन किरण मुनि कमल विकासा श्री ज्ञानी शिरोमणि श्री जनकराज जी जिनसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कल के महाराज जी बता रहे थे कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन मिथिला जल रही होगी जिसकी मिथिला है वो जाने मिथिला मेरी है थोड़े जिसकी है हमारा तो अब यहाँ ये शरीर पैदा हुआ है अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति तक का यह परिणामी ये शरीर के पैदा होने से पहले भी मिथिला थी तो जिसकी है मिथिला वो जाने अपनी मिथिला को वो जिलाना चाह रहा है कि जलाना चाह रहा है कि कोई किसी को शिक्षा और चेतावनी देने के लिए उस नटवर ने एक नाटक रचा है दुनिया भगी आप क्यों नहीं भगे मैं भी भागा दुनिया भगी बाहर की ओर और मैं भगा अंदर की ओर ऐसे ज्ञानी शिरोमणि श्री जनक जी जो संसार के किसी भी प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को अपने भीतर कभी भी स्थान दिया ही नहीं जिन्होंने और वे श्री रामभद्र को देखते ही चकोर बन गए महाराज चकोर बन गए जिनका के देख बाबा जनक बिकैले जिनका देख बाबा जनक बिकैले हो सकता है वही श्री जनक जी इस कलिकाल में आ गए हो श्री मधुसूदन सरस्वती बन करके और दोबारा उनको कहना पड़ा हो अद्वैत विधि पथिक रूपाचा स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा किंतु सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधूषेण और वो जनक जी जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले 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 ब्रह्म
ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगीले, ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगीले। भइल मिथिला अब तक ज्ञान पथ के लिए मिथिला की प्रख्याति थी, किंतु अब भइल मिथिला प्रशस्त प्रेम पथ बा, सब गुण रामचंद्र के भगत बा। भइल मिथिला प्रशस्त प्रेम पथ बा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भइल मिथिला प्रशस्त प्रेम पथ बा, सब गुण लाल के भगत बा। भइल मिथिला प्रशस्त प्रेम पथ बा, सब गुण लाल के भगत बा। सब गुण राम भद्र के अकथ बा, सब गुण राम भद्र के अकथ बा। रूप रंग शोभा श्रृंगार प्रताप इत्यादि सब अपनी जगह पर नन्हे नन्हे से मुन्ने जैसे लगने वाले कोमल कोमल शिरीष सुमन सुकुमार, जिनसे जनकपुर की मलिनियां फूल तोड़ने लायक भी नहीं समझ रही थी। फूलवों से कोमल लाल तो हरो बदन, लेकिन किन तोरी है फूलवा कठोर धनुधरी, जिन्हें जनकपुर की मलिनियां फूल तोड़ने लायक भी नहीं समझ रही थी। एक दोना फूल, वो भी भगवान जाने भरा था कि खाली था, और इतने पर बोले कि भाल तिलक, वो तो ठीक है, रघुकुल तिलक हो चाहे मुनिकुल तिलक हो, इनके बाल पर तिलक स्वाभाविक है, किंतु उसके बाद क्या है? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने पसीना, जिन्हें एक दोना फूल तोड़ने में पसीना 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 झलक रहा है, और वे उनको कोई मान ही नहीं सकता था। क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल कुमर, लेकिन इसमें भी, इस पराक्रम की दिशा में भी कैलाश और सुमेर को भी उठाने वाले वीर, जहां मोकी खाए, जहां गिरत 10 कंठ मुखब्बर, मुंह के बल गिरने लगते हैं, और उस धनुष को बलिहारी दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना हिलाले, दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना हिलाले, दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना हिलाले, दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना हिलाले। तूरी राउर लाल जयमाल जस पवले, तूरी राउर लाल जयमाल जस पवले। उसको उठाया चढ़ाया तोड़ा, इतने लाघव से काहू न लखा देख सब ठाड़े, और तो और जिनके आगे पूरा क्षत्रिय समाज थर थर कांपा करता था, और वे परशुराम बाबा धनुष जैसे झुका, ऐसे परशुराम बाबा भी झुक गए। तो दुनिया भर के वीर जमन धनुष ना हिलवले, वे तूरी राउर लाल जयमाल यस पवले। और गैल भृगुपति गुमान, गैल भृगुपति गुमान बिना गथबा, सब गुण लाल अकथबा। गैल भृगुपति गुमान बिना गथबा, सब गुण लाल के अकथबा। जिनके लिए जनकपुर का एक ज्ञानी शिरोमणि का एक चर ये हार मान रहा है, और जिनके संबंध में आगम निगम पुराण शारद शेष महेश विधि इत्यादि भी न इति कह करके वर्णन करते हैं, और उनके संबंध में 11 दिन की अवधि में मैं राम कथा कह के दिखा दूंगा, राम कथा कह लूंगा, संभव नहीं। तो आप बताइए
कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कौन कौन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन चरित्र रौरा लाल के सुनाई, कौन कौन चरित्र रौरा लाल के सुनाई। अरे कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई, कहाँ से शुरू करी कहाँ तक जाई, उनके गुण के उनके चरित्र के न इति बा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अनंत बा, उनके चरित्र के न इति बा न अथवा, सब गुण रौरा लाल के अटत बा। बहुत हो गया बाप विराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिज्ञासा करनी पड़ी, कहां से प्रारंभ करूं, कहां तक चलूं। संकेत मिल गया है, संकेत मिल गया है जन्म से जनकपुर तक। बात यह है कि श्री किशोरी जी ने अपने अनुजत्व, अपने इस अनुज के अनुजत्व को नहीं चाहा कि ये छिपा सके, उसकी अभिव्यक्ति करा दी है। उसी नाते तो राम जी के बाल बच्चे लोग मामा जी कहते हैं। अभी मामापने वाली बात एक ऐसा कुछल्ला लग गया है कि जहां कहीं जाए श्री राम प्रेमी मचल जाते हैं। तुमसे हम और क्या सुनेंगे, जन्म से जनकपुर तक की बात सुनाओ। उसके लिए भी 11 दिन का समय थोड़ा ही पड़ेगा। फिर भी यथासाध्य सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तब जन्म से मतलब दुनिया वालों का जन्म कहा जाता होगा, और इनका जन्म नहीं, इनका तो अवतार। इनके अवतार से लेकर के और जनकपुर के हार वाले उपहार तक, अवतार से जनकपुर वाले हार रूपी उपहार तक। हम लोग हार कहा करते हैं, अयोध्यावासी कहते हैं कि हम इसे हार नहीं कहते, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के बाद भी और हार का अर्थ तुम कहीं दूसरी ओर घसीट ले गए तो हम अयोध्यावासी कैसे सह सकेंगे। हम लोग उसे जयमाल कहते हैं, जयमाल ही कही, हम भी जयमाल कहते हैं। रघुवरपुर जयमाल देखी देव बरसई, सुमन सकुचे सकल भुआल, जनु विलो की रवि कुमुद गन। हमने भी जयमाल ही कह दिया, लेकिन जयमाल में भी हार छिपी है रघुनंदन की। हाँ, जयमाल को हार भी कहा जाता है, गजला भी कहा जाता है, आपके शब्दों में, ताकि आपकी भावना को ठेस न लगे, इसलिए हमने भी जयमाल ही कह करके उसको स्वीकार किया। लेकिन पूछो अपने रघुनंदन से कि हमारी सिया जी के सामने भरी सभा में सिर झुका करके जयमाला धारण की कि अकड़े रह करके। अगर अकड़े रह करके आपने जयमाला धारण की तो आपको कोई शील सिंधु नहीं कह सकता। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। अकड़ करके, और वो भी जनकपुर के मंच पर, और जयमाला धारण करेंगे तो इसमें जयमाल की संज्ञा विजय की ओर संकेत कर देगी। लेकिन रघुनंदन की ये अकड़, विनम्रता का अभाव रघुनंदन के शील सिंधुत्व को बदनाम कर देगा। इसलिए भरी सभा में श्री सिया जी के सामने सिर झुका करके ही तो जयमाल धारण की जाएगी। और कोई जुक्ति हो तो कोई देते हैं अयोध्यावासी लोग दलील कई तरह की, अभी नहीं, जब प्रसंग आएगा तब निवेदन करूंगा।
अभी हमारे प्रभु का जो चरित्र गाया जाना है, कहां से प्रारंभ होगा? बोले अवतार से प्रारंभ होगा। और कहां तक पहुंचेगा? बोले जनकपुर में हार रूपी उपहार को धारण करके हर तरह से रघुनंदन के हार तक की चर्चा, कोबर में हार तक की चर्चा, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। श्री हरे नमः। भले भले। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि का पोषण, श्री गुरुदेव के वचनामृत का सिंचन हम लोगों को जगाए रखेगा, हम लोगों को क्रियाशील रखेगा। बलिहारी 10:30 तक की आपने सीमा निश्चित की है, अभी 10 बजने वाला है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। सीताराम 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 जय सियावर राम। सीताराम 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 सियावर राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सियावर राम। सीताराम 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 जय सियावर राम। राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सियावर राम। सीताराम 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 जय सियावर राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम सीताराम जय सियावर राम। सीताराम 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 जय सियावर राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय जय श्री जुगल सरकार की जय। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। अब हम श्री रामचरितमानस में आ रहे हैं और प्रारंभ मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में एक जिज्ञासु के रूप में उपस्थित होकर जिज्ञासा करती है। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। 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 निर्गुण ब्रह्म सगुण बप
राज तजा सो दूषण गाई। राज तजा सो दूषण गाई। बन बस कीने चरित अपारा कहु नाथ जिने रावण मारा। बन बस कीने चरित अपारा कहु नाथ जिने रावण मारा। राज बैठी इन्हीं बहुलीला। राज बैठी इन्हीं बहुलीला। सकल कहु शंकर सुखशीला। सकल कहु शंकर सुखशीला। मुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। मुनि प्रभु कहु तत्व बखानी। देवी ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से अवतार से लेकर के राजलीला और वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते। उनका तात्विक विवेचन भी, यहाँ तक जो जो बात ध्यान में आई, यह भी कहिए, यह भी कहिए, यह भी कहिए, और अंत में सोचा कि कोई बात रह नहीं गई हो पूछने में। इसलिए जो कछु में अथवा और जो पूछा नहीं होई। सो दयाल जन राखव गोई। जो मैं पूछ नहीं पाई हूँ वह भी छिपा के नहीं रखिएगा, वह भी खोल करके धर दीजिए। मतलब कि आपके भीतर जो कुछ हो वो उसमें से एक कण भी भीतर मत रखिए, सब ला करके हमारे सामने परोस दीजिए। तो भोलेनाथ के पास भी तो समय की कोई कमी नहीं है और शक्ति की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वर्णन करने की क्षमता की कोई कमी नहीं है। इसलिए वे चाहे जितने दिन तक जितना भी कहते रहे और ये अपनी पात्रता के अनुसार जितना भी ये लाभान्वित होती रहे। हम लोगों के पास समय सीमित है, बुद्धि सीमित है, वाणी सीमित है, जानकारी की और वर्णन करने की क्षमता सीमित है। इसलिए हम लोग प्रथम सो कारण कहु विचारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। प्रथम सो कारण कहो विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण है, निराकार है, वो सगुण साकार कैसे हो जाता है? अवतार लेने की उन्हें क्या पड़ी रहती है? अर्थात सीधा अर्थ भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ऊपर वाले नीचे क्यों उतर आते हैं? दुनिया ऊपर चढ़ने के लिए बेचैन है और ऊपर से नीचे क्यों चले आते हैं? अवतार माने ऊपर से नीचे उतर के आ जाना। नीचे क्यों आ जाते हैं वे? इतने साधारण मानवीय धरातल पर कैसे आ जाते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका एक उत्तर न आज तक कोई दे सका है, न एक उत्तर कोई दे सकेगा। क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेता। परम विचित्र एक तेता।
राम जन्म के, भरसक तो राम अवतार के। और जो लोग कहते हैं कि हम अवतार नहीं मानते, हम तो जन्म मानते, तो चलो जन्म ही सही। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेकों हेतु होते हैं, और परम विचित्र से विचित्र और एक से एक। ये नहीं कि ये हल्का कारण है और ये वजनदार कारण है, नहीं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र, एक से एका, एक से एक, और आले से आले, विचित्र से विचित्र प्रभु के अवतार के अनेकों कारण होते हैं। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। हरि का अवतार होता है, उसका एक यही कारण है, अथवा मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा आज तक न कोई कह सका है न कह सकेगा। फिर भी दो एक कारण बताइए। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्याम सुंदर अपने श्रीमुख से अपने अवतार प्रयोजन की दिशा में संकेत करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्राय यही भाव भगवान भोलेनाथ ने बताना प्रारंभ किया। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, धर्म के हानि और पाठांतर में ग्लानि। जब जब होई धर्म के ग्लानि, जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करई अनीति आई नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वरनी, सीधई विप्रधेन सुरधरनी, संत सुर भूमि भूसुर, संत सुर भूमि भूसुर, सुरभि और सज्जन कष्ट जब पाते, ये सब इस समय उत्पीड़ित है, सब कष्ट पा रहे हैं, संत भी कष्ट पा रहे हैं
सुर भी कष्ट पा रहे हैं, भूमि भी भारवती हो रही है, भूसुर भी प्रताड़ित हो रहे हैं, सुर भी गौ माता की तो जो दुर्दशा हो रही है, हाय हाय कर रही है धर्म प्राण जनता, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। संत सुर भूमि भूसुर सुरभि और सज्जन कष्ट जब पाते, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित, ये सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है। प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, और सरल सज्जन गरीबों का, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है। सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। और कृतघ्नि कूर कुटिल कुमार्गामी खल जभी बढ़ते, कृतघ्नि कूर कुटिल कुमार्गामी खल जभी बढ़ते, और धराधर शेष के सिर, धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है, धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है। धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है, धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। अधर्मी लंपटों पर द्रोहियों की बाढ़ जब आती, अधर्मी लंपटों पर द्रोहियों की बाढ़ जब आती, और धर्म पर कठिन कठिन प्रहार, धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है, धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है। तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। पराई नारी और पर धन लूटने वाले लुटेरों से, जिसको आजकल अपहरण की संज्ञा दी जा रही है, पराई नारी और पर धन लूटने वाले लुटेरों से प्रभावित जब प्रशासन, प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है, प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री भक्ति महारानी ने नारद बाबा से पूछा है, नाथ, हे मुनिनाथ, इतना अधर्म बढ़ रहा है, धर्म रक्षक भगवान कहाँ